बिहार चुनाव के बाद अभी से यूपी विधानसभा 2027 चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ यूपी में वैसे कहा जा रहा है कि योगी ही दोबारा से सीएम फेस के उम्मीदवार होंगे, उन्हीं के नाम की गूंज है, लेकिन अंदर खाने एक चर्चा ये भी चल रही है कि योगी को हटाने की तैयारी तेजी से होने लगी है। यानी इस बार ये नहीं कहा जा सकता कि 2027 का चुनाव योगी के ही नाम पर लड़ा जाएगा। और इस तरह की अटकलों ने जोर तब पकड़ लिया जब हाल ही में बिहार में हुए चुनाव के बाद या नतीजे आने के बाद दोबारा डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे बवाल मच गया है। तो आखिर क्यों लगने लगी हैं ऐसी अटकलें और क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने और क्यों कहा सम्राट चौधरी ने ऐसा, इसी को समझने की कोशिश करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका नाम ना तो बुलडोजर बाबा है और ना ही बुलडोजर से उनका कोई संबंध है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं केवल सम्राट चौधरी के नाम से ही जाना जाता हूं। अब चौधरी ने विपक्ष के इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर या कहें कि योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर ही बुलडोजर राज बिहार में कायम करना चाहते हैं। अब उनके इस बयान के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। जानकार तो ये कह रहे हैं कि योगी से तुलना करने पर सम्राट चौधरी आखिर इतना क्यों भड़क गए, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह देखने को मिल रही है वो ये कि योगी और बीजेपी आलाकमान के बीच जो दूरियां हैं, जो नाराजगी है, उसको देखते हुए ही सम्राट चौधरी ने आलाकमान को खुश करने की कोशिश की और इसीलिए बता दिया है कि मैं दूसरा योगी नहीं बनने जा रहा। इस पर अब बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं आखिर पूरा मामला क्या है, कब सम्राट चौधरी की तुलना योगी से की गई। दरअसल ये मामला तब उठा जब राजद के कुमार सरजीत ने सदन को बताया कि सम्राट चौधरी के कारण गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही हैं, इसलिए इनका नाम बुलडोजर बाबा रख दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों की झोपड़ी उजाड़कर सम्राट अपना दूसरा नामकरण नहीं होने दें। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। सम्राट जी का नाम माँ बाप ने सम्राट रखा, उन्हें बड़ा पद भी मिला है, लेकिन मीडिया उन्हें बुलडोजर बाबा बुला रहा है। और इसी बयान पर जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि मेरा नाम सम्राट है, बुलडोजर नहीं। बिहार में बुलडोजर न्यायालय के आदेश पर चल रहा है, यहाँ कानून का राज है और उसी हिसाब से काम होगा। आप निश्चिंत रहिए, माफियाओं पर भी बुलडोजर चलेगा, कोई नहीं बचेगा। अब सम्राट चौधरी ने भले ही सीधे सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन एक तरह से ये भी कह दिया कि यहाँ पर न्यायालय की मर्जी से काम होता है, जबकि यूपी में न्यायालय को फटकार लगानी पड़ती है। यानी एक तरह से उन्होंने योगी के काम करने के तरीके पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। भले ही उन्होंने खुलकर नहीं कहा है, लेकिन उनके बयान के अब यही मायने निकाले जा रहे हैं। और वहीं कुछ जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के दिल का दर्द निकल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी एक अलग पहचान हो, ना कि उन्हें योगी के नाम से जाना जाए, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि सीएम योगी को बीजेपी आलाकमान बिल्कुल पसंद नहीं करते और उन्हें लगातार सीएम की कुर्सी से हटाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन आलाकमान नहीं चाहता कि अब जो 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं यूपी में, उसमें सीएम योगी ही चेहरा बने। अब इस तरह की चर्चा पहले से ही हो रही थी। सवाल उठ रहे थे कि क्या भाजपा नेतृत्व आरएसएस की मदद से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या भाजपा और आरएसएस दोनों ने यूपी उपचुनावों में मिली हार के लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराने का मन बना लिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं से हरी झंडी मिलने के बाद आरएसएस के पुराने पैरोकारों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दबी जुबान में ही सही सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है। ताजा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद दौरे पर थे और इस दौरान उन्हें हाल ही में हुए उपचुनावों, खासकर कैराना और नूरपुर में पार्टी की हार की समीक्षा करनी थी। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना था, उनकी समस्याएं सुननी थी और जरूरत पड़ने पर सरकारी अधिकारियों को निर्देश भी देने थे, जिससे बीजेपी विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को पार्टी कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की कवायद माना जा रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सिर्फ 40 मिनट का भाषण देकर बिना किसी से बात किए वहां से चले गए और भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने विचार और राय साझा करने के लिए इंतजार ही करते रह गए। अब आगामी आम चुनावों की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई इस बैठक में उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के 14 सांसदों और 59 विधायकों को बुलाया गया था। मेरठ रोड स्थित आरकेजी आईटी सभागार में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री को नौकरशाही के कामकाज का फीडबैक लेना था और इस फीडबैक के आधार पर उन सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी थी जो कि विधायकों की बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन सीएम योगी ने किसी की एक नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि पार्टी के रणनीतिकारों को डर था कि कहीं कुछ सांसद और विधायक पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी न जता दें, इसलिए किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया।
एक दो विधायकों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों ने बोलने की कोशिश की तो उन्हें चुप करा दिया गया, और जब उन्होंने जिद की तो उन्हें लखनऊ पहुंचकर अपनी शिकायतें बताने को कहा गया। इसके बाद चर्चा चल पड़ी है कि आरएसएस की मदद से योगी को हटाने की कोशिश चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बैठक में शामिल हुए कई पदाधिकारी और कुछ विधायक आरएसएस के पुराने और सम्मानित स्वयंसेवक हैं। बताया जा रहा है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन स्तर के साथ साथ नौकरशाही में व्याप्त पक्षपात से भी नाखुश है। मुख्यमंत्री से बात ना होने पाने से नाराज इन विधायकों का एक समूह सीएम योगी के खिलाफ मुहिम छेड़ने की तैयारी में है। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री के जाते ही इन विधायकों के एक समूह ने बंद कमरे में बैठक की। अब ये तमाम घटनाएं जो हो रही हैं, उन्होंने यूपी में भाजपा के भीतर की गुटबाजी को उजागर कर दिया है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का खेमा है तो दूसरी तरफ आरएसएस से करीबी रिश्ते रखने वाले बीजेपी कार्यकर्ता हैं। गाजियाबाद की बैठक से नाखुश और सीएम के रवैये से नाराज विधायक इस मामले को शीर्ष नेताओं तक ले जा सकते हैं। यानी साफ है कि योगी के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को देखते हुए ही सम्राट ने अपनी तुलना योगी से करने पर नाराजगी जता दी। दरअसल वो आलाकमान को खुश करना चाहते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और योगी के बीच नाराजगी या दरार की खबरें लगातार बनी हुई हैं, और ये अफवाहें विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन के बाद तेज हो गई। पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से सीएम योगी से कुर्सी वापस ले ली जाए, क्योंकि पूरा जो ठीक रहा था उनके ऊपर फोड़ दिया गया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से ऐसे संकेत कई बार मिले। इसके बाद जनवरी 2025 में कई बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री और अफसरशाही पर नाराजगी जताई, भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोप लगाए। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ये दिल्ली से मिली शह हो सकती है, खासकर मोदी के उत्तराधिकार के सवाल में, क्योंकि ये माना जाता है कि योगी कहीं ना कहीं मोदी से ज्यादा लोकप्रिय बन रहे थे, और इस बात से बीजेपी आलाकमान की टेंशन बढ़ी हुई, और उसको देखते हुए ही जेपी नड्डा, अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन से योगी को साइडलाइन किया जाए, ये कोशिशें शुरू हो गई। खबर तो ये भी थी कि योगी को केंद्र में शिफ्ट किया जाए, लेकिन इसी बीच यूपी चुनाव जीतने का जो जोखिम था उसके चलते ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद जनवरी में योगी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर, जो गृह मंत्री शाह के अधीन आती है, उस पर सवाल उठा दिए, जो राजनीतिक स्कोर सेटलिंग माना गया। योगी की मजबूत स्वतंत्र हिंदुत्ववादी छवि कभी कभी मोदी शाह के केंद्रीकृत नियंत्रण से टकराती है, और इसीलिए सीएम योगी को लगातार साइड करने की कोशिश की जा रही है। और उसी कोशिश के बीच में जब सम्राट चौधरी खुद की तुलना योगी से किए जाने से नाराज हो जाते हैं, तो ये साफ मैसेज है, क्योंकि आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी की कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान से करीबी है, और यही वजह है कि इस बार उन्हें गृह मंत्रालय दिलाया गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।